हेलो बच्चों, गुरुजी एस्पिरेंट्स में आपका वेलकम है। माई सेल्फ एस ए जौहर। आज हम लोग देखने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जैसा देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड मैंने लगाया है। प्रीवियस ईयर का जो नीट या प्री मेडिकल का क्वेश्चंस है IUPAC नोमेनक्लेचर के, वो हमने लिए हैं। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम लोग जेई के भी कुछ क्वेश्चन लेंगे। और अभी हम लोगों ने PFG ये सब नेमिंग नहीं देखा है, PFG के साथ हाइड्रोकार्बन लगाकर नेमिंग वो सब नहीं देखे हैं अभी हम लोग। तो आने वाले लेक्चर में उसके भी क्वेश्चन लाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, देखें। क्वेश्चन है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाइमिथाइल डेक 4-इन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये ढूंढना है हमें। ओके, तो हम लोग को दिख रहा है कि सिलेक्शन अगर हम लोग करेंगे तो चारों कंपाउंड में ABCD चारों कंपाउंड में ये 10 PCC मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से हम लोग जाएंगे यहाँ तक, यहाँ से भी यहाँ तक जाएंगे, PCC सिलेक्शन ऐसे ही होगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रत्येक में। तो यहाँ पे प्रत्येक का 10 कार्बन है PCC में। ओके, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, एक एक करके सोचते हैं। जब 10 कार्बन है तो सिलेक्शन तो कर लिए थे हम लोग। अब हम लोग अगर नंबरिंग की बात करते हैं, सिलेक्शन हम लोग को अच्छे से आता है, हम लोग सीख चुके हैं। तो नंबरिंग अब देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ध्यान रखें ऐसे ही सबका नंबरिंग होगा चारों कंपाउंड में, इसी प्रकार नंबरिंग किए जाएंगे। तो अब हम लोगों को सिर्फ देखना है इस क्वेश्चन में जो लिखा है 2,6-डाइमिथाइल। यहाँ देखें सबका पोजीशन जो है 2 पे मिथाइल तो है, परंतु कहीं कहीं पे 6 पे भी मिथाइल है, और कहीं पे 4 पे है, कहीं पे 5 पे भी है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन देखना है। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है क्वेश्चन में दे चुका है 4 पे है। तो हम लोग का जो ए में है वो 5 पोजीशन है डबल बॉन्ड का, और जो 4 पोजीशन है, देखें यहाँ पे 4 पोजीशन है बी में। डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है 4 वो बी में है। ओके, तो देखें यहाँ पे, और 6 पोजीशन किसका है, 6 पोजीशन मिथाइल का है, और 2 भी। तो अब क्या देखते हैं हम कि ये जो कंपाउंड है ये आंसर है 2,6-डाइमिथाइल। देखें 2 पे मिथाइल है, 6 पे भी मिथाइल है, तो लिखेंगे हम लोग 2,6-डाइमिथाइल। ओके, हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2,6-डाइमिथाइल डेक लिखेंगे हम लोग। 10 कार्बन के लिए डेक आता है, और डेक 4-इन। ओके, डेक 4-इन लिखा हमने। 4 क्यों लिखा है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है। तो 2,6-डाइमिथाइल डेक 4-इन क्वेश्चन में दे चुका था। देखिए 2,6-डाइमिथाइल डेक 4-इन लिखा है यहाँ पे, तो इसका आंसर बी जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये नीट 2013 में क्वेश्चन आया है ये। देखें द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, क्या होगा यहाँ पे ध्यान रखना है, आइसो का कंडीशन याद कर लेना है। आइसो में कंडीशन होता था CH से 2 मिथाइल ग्रुप लगे रहते थे। अगर ब्यूटाइल यहाँ दिया है तो ध्यान रखना था कि CH2 से रेडिकल निकलता होगा। ओनली एक्सेप्शन था कि CH से रेडिकल निकलते थे आइसोप्रोपाइल में। तो यहाँ पे हम लोग को सुपरफिशियली देखते रहना है CH2 से कहाँ रेडिकल निकला है, और आइसो का कंडीशन CH से 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं कि नहीं देखना है। तो पहले में ऐसा कंडीशन नहीं है तो ये नहीं होगा, दूसरे में भी ये कंडीशन नहीं है, CH2 से रेडिकल तो निकला है परंतु CH नहीं दिख रहा है जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप हो, तो ये भी गलत हो गया। और ये तो होगा नहीं, ये टर्शियरी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जब आते हैं डी में, तो यहाँ देखते हैं कि CH2 से रेडिकल निकला है और CH पे 2
मिथाइल ग्रुप भी हैं, तो ये आइसो का कंडीशन फुलफिल किया, और ब्यूटाइल है, ये 4 कार्बन है इसमें, तो कॉमन नेम ध्यान होगा, हम लोग देखे थे 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल। टोटल कार्बन काउंट करते हैं कॉमन नेम के लिए, तो ये आंसर इसका करेक्ट है। ओके, 4 का डी आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, 2011 में ये क्वेश्चन आया है, 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो अब हम लोग देखें, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सिलेक्शन करते हैं। ओके, ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है सिलेक्शन में। ओके, अब काउंट किधर से करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, तो ध्यान रखना है मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग होगा। 1 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, देन 6। ओके, तो अब क्या होगा, अब हमने नंबरिंग किया, सिलेक्शन किया, अब नेमिंग। तो यहाँ ध्यान दें, 4 पे इथाइल है, ठीक है, ऑप्शन मैच कराते रहें। 4 पे, ओके एक मिनट, 4 पे इथाइल, 4 पे इथाइल है, और 3 पे प्रोपाइल है, ठीक है। 3 पे क्या है, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, और हेक्स, ध्यान दें 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, हेक्स होगा, और हेक्स 1 इन होगा, क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड का पोजीशन है, 1 पोजीशन है डबल बॉन्ड का, ठीक है। तो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, ऑप्शन मैच करें तो पहला ही हो जाएगा, छठा का पहला आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। हाँ, तो इसमें क्या होगा, हम लोग सिलेक्शन करते हैं पहले पेरेंट कार्बन का। ओके, ये ध्यान रखना है, ये डबल बॉन्ड है, ये जो है डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना है। ओके, तो अब सिलेक्शन तो हम लोग कर चुके, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे ये सोचना है, तो नंबरिंग हम लोग जो करने वाले हैं, नंबरिंग यहाँ से होगा 1, देन 2, देन 3, 4, 5। ओके, नंबरिंग इधर से क्यों किए हैं, कि क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड मिल गया है हम लोगों को। अगर इधर से करते नंबरिंग, इधर से मीन्स राइट साइड से अगर नंबरिंग होती, तो यहाँ पे 1, 2, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता, और यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड मिल गया है, तो हम लोग लेफ्ट साइड से ही काउंट किए, तो 1, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड। अब क्या देखते हैं हम लोग, इसका नाम क्या होगा, तो ध्यान देना है 2 पे क्लोरो है और 3 पे आयोडो है, ठीक है, ये सब साइड ब्रांच है, तो हम लोग लिखते हैं नाम 2 क्लोरो, सॉरी 2 क्लोरो 3 आयोडो, 2 क्लोरो 3 आयोडो और 2 पेंटीन। क्या हो जाएगा आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन। परंतु यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ऑप्शंस में जितने भी हैं ट्रांसिस में दिए गए हैं, तो 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन जो है, वो तो 2 ऑप्शन इसका भी है, ये है पहला, और डी, ए और डी में सेम है ये आंसर, परंतु ट्रांस और सिस में प्रॉब्लम है। क्या होगा, 50-50 चांस है, परंतु देखते हैं इसका क्या है। यहाँ ध्यान रखना है, अल्काइल ग्रुप जो है, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH2CH3 अल्काइल ग्रुप जो है, अगर अपोजिट हो डबल बॉन्ड से, जैसे ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो CH3 एक तरफ है, और मोर डिस्टेंस है अल्काइल ग्रुप में। अगर एक ही तरफ होता, आयोडो के जगह पे अगर अल्काइल ग्रुप जो इथाइल है यहाँ होता, तो डिस्टेंस कम होता, तो जब डिस्टेंस ज़्यादा हो तब उसको बोलते हैं ट्रांस,
अगर डिस्टेंस कम हो तो सिस बोलते हैं अल्काइल अल्काइल के बीच में। ओके, तो अब यहाँ देखने वाली बात है, अब देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। 7 का आंसर हो जाएगा ट्रांस। ओके, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, AIPMT जब होता था उस समय का क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग, द UPSC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, क्या होगा। सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन देख लें। सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, इसका सोचना नहीं है ज़्यादा, सिलेक्शन कर लिए हम लोग PCC का। ओके, अब नंबरिंग किधर से करें। सेकेंड पोजीशन राइट से भी और लेफ्ट से भी सेम पोजीशन पे मिथाइल है, परंतु सेकेंड के बाद जब थर्ड आएगा तो लेफ्ट साइड से थर्ड पे एक और मिथाइल है, परंतु राइट साइड से नहीं है। तो हम लोग लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर ब्रांच की संख्या ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब क्या देखते हैं हम लोग, 2 3 6। ओके, नाम हो जाएगा इसका 2 3 6 2 3 6 ट्राई मिथाइल। ओके, 2 3 6 ट्राई मिथाइल, और 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए क्या आता है, हेप्ट। ओके, और सभी अल्केन हैं, मीन्स सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो एन लग जाएगा। ओके, तो क्या हो गया इसका 2 3 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ओके, 2 3 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या हो गया, बी आंसर है इसका। ओके, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। Which of the following IUPAC names is correct for the compound? ओके, इसको देख लेते हैं हम लोग। अब नंबरिंग कैसे होगा ये सोचते हैं, पहले सिलेक्शन कर लें। सिलेक्शन हम लोग कर लिए, नीचे भी जा सकते थे। अब हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 1 2 3 4 5 हो गया। अब 2 और 3 पे सब्सटीट्यूएंट है, एक पे मिथाइल है एक पे इथाइल है, तो पहले क्या लिखते थे, ध्यान देंगे। पहले लिखते थे हम लोग इथाइल, अल्फ़ाबेटिकली जाते थे, तो 3 इथाइल हो जाएगा, और 3 इथाइल और 2 मिथाइल हो जाएगा। ओके, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। 5 कार्बन है और सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो पेंटेन हो जाएगा। ओके, तो क्या हो गया इस कंपाउंड का नाम, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। टू मिथाइल 2 ब्यूटीन विल बी रिप्रेजेंटेड एज, क्या होगा इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन। ओके, और 2 ब्यूटीन है, मीन्स ब्यूट ब्यूट तो है, और डबल बॉन्ड जो है उसका पोजीशन 2 है, मीन्स सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये इसका सिलेक्शन किए हम लोग।
पहले वाले ए में तो है ही नहीं डबल बॉन्ड, तो इसका सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं किसका, बी से शुरुआत करते हैं। तो बी से शुरुआत किए तो इसका यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ओके। ठीक है, अब क्या देखते हैं, 2 पे मिथाइल है, प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, 2 मिथाइल है। और ब्यूट 2 इन भी लिख सकते थे, लेक्चर में हम लोगों ने देखा है पिछले लेक्चर में, ब्यूट 2 इन भी लिख सकते थे, परंतु 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, दोनों तरीक़े से लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन लिखा है, तो ऑप्शन में है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही फुलफिल कर रहा है। 2 मिथाइल, देखें सब्सटीट्यूएंट है 2 पे, मिथाइल 2 मिथाइल और 2 ब्यूटीन, ब्यूट तो वर्ड रूट के लिए आया है, और इन जो है पोजीशन उसका 2 जो है पोजीशन ब्यूट इन का बता रहा है, ठीक है, इन का पोजीशन बता रहा है सेकंड। तो आंसर हो जाएगा बी, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, ओके। धन्यवाद।